आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन के जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। जहां एक तरफ अमेरिका की जानिब से साउथ एशिया और आसियान के मुल्कों को प्रेशराइज करने का सिलसिला जारी है कि वो सब अमेरिका के साथ मिल जाएं और चाइना का मुकाबला करें, वहीं पे चीन ने एशिया के मुल्कों को एक बार फिर कहा है कि एशिया जो है ये एशियंस का है। तमाम एशियन कौमें अपना मुस्तकबिल अपने हाथ में इनको रखना होगा और बाहर की किसी भी फोर्स के लिए शतरंज का प्यादा बनने से इनको बचना होगा। 2 रोज पहले अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है कि चाइना सेज एशियन नेशंस शुड अवॉइड बीइंग यूज्ड एज चेज पीसेस। चाइना's top diplomat says Southeast Asia should be insulated against geopolitical calculations as great power rivalry intensifies। अच्छा, चीन का ये बयान तब आया है जब अभी कुछ ही रोज़ पहले ही चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी साहब और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स एंथनी ब्लिंकन साहब की 5 घंटे तवील एक मुलाकात हुई है। 5 घंटे तवील। उसके बाद ये चाइना का बयान आया। इसका मतलब है कि वो मुलाकात कोई अच्छी नहीं थी, उसमें मज़ीद टेंशन्स बढ़े हैं अमेरिका और चाइना के दरमियान। अगर वो मुलाकात अच्छी होती और टेंशन्स कुछ डिफ्यूज़ हुए होते तो इस तरह का बयान चाइना की जानिब से सामने नहीं आता। इंडोनेशिया के जजीरे बाली में G20 समिट के मौके पे 5 घंटे तवील मीटिंग हुई अभी चंद रोज पहले। उसमें रशिया खास तौर पर डिस्कस हुआ है। अल जजीरा ने ही लास्ट वीक रिपोर्ट किया था कि यूएस ब्लिंकन रेजेस चाइनाज अलाइनमेंट विद रशिया ऑन यूक्रेन। 5 घंटे, ये बिल्कुल वैसी ही इंटेंस किस्म की यूएस चाइना मीटिंग थी जिस तरह आपको याद होगा कुछ महीने पहले अलास्का जो अमेरिकन रियासत है वहाँ पर चाइनीज़ डिप्लोमेट्स मिले थे और वहाँ पर भी बड़ी तल्ख किस्म का माहौल था। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने एशियन मुल्कों से कहा है कि वी शुड इंसुलेट दिस रीजन फ्रॉम जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशंस एंड द ट्रैप ऑफ द लॉ ऑफ जंगल from being used as chess pieces in major power rivalry and from coercion। अच्छा, एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है इस सारे अरसे के दौरान जब आसियान में और साउथ एशिया के अंदर ये सारा यूएस चाइना कोल्ड वार चल रहा था ना, वहीं पे पैसिफिक सी वाला जो रीजन है यहाँ पर भी बहुत बड़ा गेम चल रहा है, बहुत बड़ा गेम। देखें, सार्क और आसियान जिस तरह एक फोरम्स है ना, बड़े इंपॉर्टेंट फोरम्स है। सार्क तो तकरीबन डेड हो चुका है लेकिन आसियान एक बहुत आज भी एक्टिव फोरम है। इस सारे रीजन के जो मुल्क हैं इनका आपस में ये सारा ग्रुपिंग बनी हुई होती है। आसियान भी इस तरह से, सार्क भी बिल्कुल इसी तरह से। एक और रीजनल ग्रुपिंग है, उसको कहते हैं पैसिफिक आइलैंड फोरम। इसके अंदर पैसिफिक ओशियन में जो मुल्क शामिल है ना, आइलैंड नेशंस है मोस्टली, वो मेंबर हैं इसके पैसिफिक ओशियन फोरम के। बड़ा फोरम है। इसके अंदर जनाब ट्रेड से लेकर और पीस कीपिंग तक के सारे मामलात इस फोरम में देखे जाते हैं। नाउ आप जानते हैं कि पैसिफिक ओशियन में अमेरिका चाइना कोल्ड वार जो है ना वो इसका मरकज़ है, गढ़ है पैसिफिक ओशियन। बल्कि अमेरिका ने जो कंटेनमेंट ऑफ चाइना वाली स्ट्रेटजी बनाई है उसका जो नाम ही उन्होंने रखा है उस स्ट्रेटजी का, वो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी रखा हुआ है। पैसिफिक सी पे कब्जे की लड़ाई है। जो पैसिफिक सी को कंट्रोल करेगा वही कोल्ड वार 2 में विनर होगा। पैसिफिक सी में एक आइलैंड मुल्क है छोटा सा, फिजी इसका नाम है। वहाँ पर पैसिफिक आइलैंड फोरम्स की मीटिंग हो रही थी अभी 2-4 रोज पहले। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट कैमला हैरिस जो है वो वहाँ पर वर्चुअल स्पीच कर रही थी ऑनलाइन। अच्छा, जब ये स्पीच हो रही थी उनकी तो अचानक वहाँ पर हॉल में थरथली मच गई। अब देखिए, अब दुनिया जा किस तरफ रही है, ये देखें बड़ी पावर्स के गेम किस लेवल के पहुँच गए हैं। हॉल में अचानक से थरथली, पैनिक, केओस मच गया और वहाँ पुलिस आ जाती है। उधर स्पीच चल रही है उनकी और यहाँ पर पुलिस आ जाती है और वहाँ पुलिस क्या करती है कि उधर बैठे हुए 2 चाइनीज़ जो बाशिंदे थे, सिटीजन्स, उनको उठा के ले जाती है और बाद में पता चलता है कि वो तो डिफेंस अटैचीज थे चाइना के। द गार्डियन खबर लगा रहा है, एक बड़ा वेस्टर्न न्यूज़ आउटलेट है, कि पुलिस रिमूव 2 चाइनीज अटैचीज फ्रॉम पैसिफिक आइलैंड फोरम मीटिंग। अच्छा, इसमें वो जो लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया, किक आउट का वर्ड यूज़ किया, किक आउट कर दिया उन दोनों को। एक बड़ी बदमज़गी वहाँ पर पैदा हुई, बड़ा खेल चल रहा है इस रीजन के अंदर। यूएस डोमिनेटेड पैसिफिक फोरम जो है ना ये धपड़धूस हो रहा है।
ना आप सोच रहे होंगे कि इनको क्यों निकाला है बाहर, ये जो चाइनीज़ डिफेंस अथॉरिटीज़ थे इनको क्यों निकाला होगा बाहर। इसके कई रीज़न्स हो सकते हैं, लेकिन जो मुझे रीज़न नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि ये जो पैसिफिक आइलैंड फोरम है ना, ये अपनी अहमियत खो रहा है और इसके अंदर मौजूद मुल्क इससे छोड़ छोड़ के इसको निकल रहे हैं बाहर। ये एक अमेरिका डोमिनेटेड फोरम है, इससे वहाँ रीजन के मुल्क निकल रहे हैं बाहर। अमेरिका को लगता है कि इसमें चाइनीज़ मुलविस है। कैरिबास मिसाल के तौर पर एक आइलैंड नेशन है इसी रीजन के अंदर पैसिफिक के, ये निकल गए वहाँ से, पैसिफिक फोरम से ये निकल गए। राइटर्स खबर लगा रहे हैं मिसाल के तौर पर कि यूएस चाइना टेंशंस, कैरिबास शॉक विदड्रॉल ओवरशेडो पैसिफिक लीडर्स मीटिंग। अच्छा, वहाँ की जो प्रो अमेरिका अपोजिशन है कैरिबास की, वो कह रहे हैं कि हमारा जो मुल्क निकला है पैसिफिक फोरम से ये चाइना की वजह से निकला है। चाइना ने इस पे रिस्पॉन्ड किया है, जवाब दिया है। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा उनके ऊपर एलिगेशन लगा है कि आप पैसिफिक जो रीजन है उसके अंदर आप मुल्कों के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी में। तो चाइना ने कहा है अपने सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के जरिए कि क्लेम्स लिंकिंग कैरिबास विदड्रॉल विद चाइना इन्फ्लुएंस आर ग्राउंडलेस, चाइनीज एम्बेसी। अच्छा, इस छोटे से आइलैंड की वैसी सिग्निफिकेंस क्या है कि ये जो इस फोरम से निकला है, पैसिफिक फोरम से निकला है, ये यूँ समझे कि जैसे श्रीलंका निकल जाए सार्क से, ये बिल्कुल इसी तरह की कोई चीज़ हुई है। या फिर बांग्लादेश सार्क से अचानक निकल जाए तो एक शौक तो लगेगा ना, सारे हैरान हो जाएंगे कि ऐसा क्या हो गया भाई। या फिर आसियान से निकल जाए म्यांमार, या थाईलैंड आसियान से निकल जाए, ये इसी तरह की चीज़ है। इस आइलैंड की सिग्निफिकेंस क्या है, ये कैरिबास जो आइलैंड है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और अमेरिका और उसके इत्तेहादी क्यों परेशान है कैरिबास के पैसिफिक फोरम से निकलने के बाद। देखिए, आपको इल्म है कि क्वाड और इंडो पैसिफिक में ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा प्लेयर है, अहम प्लेयर है। ये अमेरिका के साथ मिलके चाइना को कंटेन करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलियंस। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पड़ोस में यहाँ सोलोमन आइलैंड्स में चाइना आ गया है, मिलिट्री पैक्ट करके आया है। इसका मतलब है कि उनकी नेवी, एयरफोर्स और उनकी जो आर्मी इवन वहाँ पे स्टेशन हो सकती है। कुछ इस तरह के पैक्ट्स हैं, वेस्टर्न मीडिया इल्ज़ाम लगा रहा है। इससे ऑस्ट्रेलियंस परेशान है कि ये तो हमारे पड़ोस में आ गए हैं चाइनीज़, और यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी ऑस्ट्रेलिया के बिना मुकम्मल नहीं है। अगर ऑस्ट्रेलिया कमज़ोर होगा तो यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी कमज़ोर होगी, क्वाड कमज़ोर होगा, ऑक्स कमज़ोर होगा। कैरिबास भी ऑस्ट्रेलिया से कुछ ही दूर है। एक तो वो सोलोमन आइलैंड्स पे आ गए ना चाइनीज़, लेकिन कैरिबास में भी वो कह रहे हैं कि ये चाइनीज़ आ रहे हैं, इसीलिए कैरिबास के तेवर बदल गए हैं और वो वहाँ से निकल गए। हमारे जो यूएस डोमिनेटेड फोरम से निकल के वो चाइना की तरफ जा रहे हैं। कैरिबास भी ऑस्ट्रेलिया से कुछ ही दूर है, एक आइलैंड नेशन है। इनको डर ये है कि कहीं इधर भी ना चाइना मिलिट्री और नेवी लेकर आ जाए, तो ये तो मज़ीद प्रॉब्लम्स ऑस्ट्रेलिया के लिए और बाकी जो इस रीजन के अंदर अमेरिकन इत्तेहादी उनके लिए बढ़ जाएंगे, और बाकी जो रीजन के छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वो भी डर के मारे कहीं उधर न चले जाएं चाइना की तरफ। कैरिबास का फॉर्मर सदर, इनका जो पूर्व सदर, हिंदी में पूर्व कहते हैं मेरे ख्याल से फॉर्मर को, पूर्व सदर इनका कह रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है बाबू भैया, कुछ तो गड़बड़ है। इनका सदर कह रहा है कि बाबू भैया ऑल इज नॉट वेल। रेडियो न्यूजीलैंड रिपोर्ट कर रहा है कि कैरिबास कुकिंग समथिंग विद चाइना, फॉर्मर कैरिबास प्रेसिडेंट। कुछ ना कुछ पक रहा है कैरिबास और चाइना के दरमियान। ये कौन कह रहा है? उनका सदर कह रहा है, जो फॉर्मर सदर है, कि समथिंग इज कुकिंग। अच्छा, आज इन्होंने रेडियो न्यूजीलैंड ने खबर लगाई है, इसका मतलब परहैप्स मजीद स्ट्रॉन्ग चाइनीज प्रेजेंस यहाँ पर रीजन के अंदर होने जा रही है, पैसिफिक सी के अंदर। और इससे अमेरिका और उसके इत्तेहादी परेशान है कि चले थे कंटेन करने चाइना को, इधर तो खुद ही कंटेन हो रहे हैं। ये तो हमारे रीजन ही कंटेन होने लगे। चाइना तो खाक कंटेन हो रहा है, हम ही कंटेन हो रहे हैं। चाइना पैसिफिक को बेसिकली इनसर्कल कर रहा है, उसके इर्द गिर्द चाइना बैठ गया ये पैसिफिक के अंदर। ये खास तरह से वो आइलैंड नेशंस को सिलेक्ट कर रहे हैं। आप देखें कि सोलोमन आइलैंड्स बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया के लिए। इसी तरह से कैरिबास पैसिफिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आइलैंड है। यहाँ पे अगर चाइनीज़ मिलिट्री आ जाती है तो पैसिफिक में उनका असर बढ़ेगा। चाइना एज आई सेड के पैसिफिक को इनसर्कल कर रहा है। CNN ने भी खबर लगाई है अभी 1-2 रोज पहले कि द यूएस स्टेप्स अप इट्स गेम एज चाइना सर्कल्स द पैसिफिक। चाइना ने पैसिफिक के गिर्द घेरा डाल दिया है। $600 मिलियन में आपको बताऊं कि अमेरिका ने अनाउंस कर दिए हैं इन आइलैंड्स के लिए, पैसिफिक आइलैंड्स के मुल्कों के लिए, इनको अपनी तरफ करने के लिए, इनके ऊपर से चाइना का असर ख़त्म करने के लिए, चाइना से इनको दूर रखने के लिए अमेरिका इनको $600 मिलियन देगा। और अमेरिका ने अपना नुमाइंदा स्पेशल एनवॉय भी मुकर्रर कर दिया है पैसिफिक रीजन के अंदर। पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन अब उन्होंने रख दिया है। आपको याद होगा अफगानिस्तान के लिए जैसे इनका एक स्पेशल एनवॉय है,
ज़ल्म खलीलज़ाद काफ़ी अरसे तक वहाँ उनका स्पेशल एनवॉय रहा है। बिल्कुल उसी तरह से जो इंपॉर्टेंट रीजन्स होते हैं उनके लिए ये अलग से सफ़ीर मुकर्रर करते हैं अमेरिकन। तो इन्होंने पहली बार पैसिफिक के लिए अपना सफ़ीर इन्होंने नामज़द किया हुआ है, एक बना रहे हैं एक बंदे को। सोलोमन आइलैंड्स में अमेरिकन एम्बेसी बड़े अरसे से बंद थी क्योंकि ये इतना ध्यान देते ही नहीं थे इस रीजन के ऊपर। वो कहते थे ये तो ऐसे ही फजूल सा रीजन है, लेकिन अब वो देख रहे हैं कि इधर तो चाइना ही चाइना आ गया, तो वो फिर इस पर दोबारा वर्कआउट कर रहे हैं। सोलोमन आइलैंड्स में सालों से उनकी जो बंद पड़ी हुई एम्बेसी है उसको ये दोबारा खोल रहे हैं, और कैरिबास में और टोंगा में भी अमेरिका नई एम्बेसी बना रहा है। तो पैसिफिक समंदर की चाइनीज इंसर्कलमेंट को रोकने के प्रयास अमेरिका की जानिब से जारी हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कंटेनमेंट ऑफ चाइना नहीं हुआ है, कंटेनमेंट ऑफ पैसिफिक हो गया है, कंटेनमेंट ऑफ इंडिया हो गया है, कंटेनमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सारे कंटेन हो गए अमेरिका के तहत ही। चाइना अभी तक कंटेन नहीं हो पा रहा है इनसे, ये सारे के सारे कंटेन हो गए, वो नहीं हो पा रहे। ये एक कहते हैं ना नेले पे देला फेंका है चाइना ने। अमेरिका को कुछ स्पेशल अटैम्प्ट्स करने पड़ेंगे चाइना को रोकने के लिए, वरना चाइना विल स्वीप एवरीथिंग, पैसिफिक के अंदर भी, आसियान में भी, और यहाँ साउथ एशिया के अंदर भी। पहले ही वो इतने कॉन्फिडेंट हैं, वो कह रहे हैं कि इनको कुछ करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, ये वैसे ही डिक्लाइनिंग फोर्स है, इनकी इकोनॉमी डाउन जा रही है, और जब इनकी इकोनॉमी एक ख़ास हद तक डाउन जाएगी अमेरिका की, तो वो गिरती हुई इकोनॉमी इनकी मिलिट्री माइट को सस्टेन वैसे ही नहीं कर पाएगी और ये डाउन चले जाएंगे। तो चाइनीज़ का ये एक असेसमेंट है कि ये एक डिक्लाइनिंग सुपर पावर है, ये इर्रिवर्सिबल डिक्लाइन है इनकी। आगे चलकर चंद साल के अंदर अंदर ये उस लेवल पर आएंगे कि वहाँ से वापसी इनकी मुमकिन होगी नहीं, और इसीलिए वी डोंट हैव टू फाइट विद देम डायरेक्टली, और किसी तरह से कोल्ड वार में जो मार धाड़ वाली चीज़ है वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। वी ओनली हैव टू वेट एंड वॉच, और एक लॉन्ग टर्म गेम खेल रहे हैं और अपने, लेकिन ये है कि ग्राउंड्स बना रहे हैं और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर चाइनीज़ ज़रूर पहुंच रहे हैं।